सबसे पहले तो आने वाले साल के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, हर खुशी आपको मिले और हम ऐसे ही जुड़े रहें, एक दूसरे से हमारा रिश्ता बना रहे, प्यार का, स्नेह का। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये वीडियो है हमारे साल के पहले दिन का। 1 जनवरी को हमने कैसे मनाया उसकी कुछ क्लिप्स। मैं बहुत पहले से ही खेत पे थी और ये 31 को बिटिया आ गई, तो 31 तो नाइट हमने खेत पर, नेहा, मैं और कार्तिक और मेरे श्रीमान जी और हाँ नेहा की ये पेट जिंजर, सब ने मनाया और मॉर्निंग को हमने मंगोड़े खाए। लेकिन ये बज रहा है करीब 11:30-12। हम जब उठे तो इतना धुंध, इतना धुआं कि बस पूछे मत। खुला खेत और चारों तरफ पहाड़ियाँ, जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड, तो धुंध तो होनी ही थी। ऐसा कि दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था और धूप की किरण तो 2 बजे के आसपास ही, 1:30 से 2 के बीच में आ रही थी। और जो सनराइज या हमारा सुबह वो 10 बजे से पहले तो हो ही नहीं रहा था। तो हम उठे लेट, तो फिर नाश्ता लेट हुआ, नाश्ता लेट हुआ तो फिर आज हमारी दोपहर की जो बाटी पार्टी है परिवार के साथ, वो भी लेट ही होगी। और हर साल हम यही करते हैं, खेत पे आ जाते हैं। सांची मेरा ससुराल है, तो वहाँ परिवार है, बहुएं हैं, बच्चे हैं, तो सबके साथ बैठ के और एंजॉय कर लेते हैं। एक झलक आप कोहरे की देख लीजिए, और ये 8 बजे के 8:30 के आसपास का है। आप जब कोहरे में बाहर निकलते हैं ना, तो सुबह उसकी हल्की हल्की बूंदें टपक रही होती हैं, यानी कि आप गीले भी हो सकते हैं। ये इस तरह कोहरा बरसता है। अलग अलग प्रकार की पार्टियां बनी है। तो ये हमारे दामाद जी हैं, जो बहुत ही मिलनसार और मजाकी स्वभाव के हैं। तो सलाद कट रहा है। आप बीच बीच में बातें भी सुनते हैं। बहुएं लगी। तो देखो साची जब जाते हैं, ये हमारी जेठानी है, तो हमारी जेठानी और हम 2 हो गए सासें, और बाकी जो अंदर काम कर रही हैं वो है बहुएं। तो बहुओं ने किचन संभाल लिया है, हम बाहर। मैंने कहा ये बच्चे बैठे हैं, देखो ये बच्चे बैठे हैं इंतजार में कि खाना तैयार हो और हम खाएं। बच्चों की अभी पढ़ाई चल रही है, एग्जाम है, कॉलेज है। और ये देखो कार्तिक के लिए कुछ अलग बन रहा है। कार्तिक बाटी नहीं खाते, तो देखिए किचन खूब फैला है। अभी वो मत देखिए, आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि बस जी भर के फैला के ही काम चल रहा है। अभी समेट लेंगे कार्यक्रम, जब सब खत्म हो जाएगा तो सब समेट लेंगे। लड्डू तो बाटी, भरता, लड्डू, चटनी, मंगोड़े, बस ये हम देसी लोग हैं। और हाँ देखिए दामाद जी के स्पेशल तड़का बना रहे हैं, जो दाल पर आप ऊपर से डाल के खा सकते हैं। यानी कि बहुओं ने अच्छी तड़के वाली दाल बनाई है, लेकिन दामाद जी एक्स्ट्रा कुछ तड़का बना रहे हैं। और सच में ये बहुत टेस्टी भी बना। सबने खूब दाल पर बिल्कुल डाल के खाया। लगेगा खाने वाले को भी और जो ना खाए उसको भी। तो भाई इसमें घी है और लाल मिर्च है और थोड़ी शायद हींग हो। जो तैयार आप थाली पर उस रहे ना, तो इस कटोरी को रख लो और बस दाल में डाल लो। भैया खड़े ही है। और इधर सिक रही हैं बाटी। और ये पापा जी एंड जीजा जी एंड बाटी जी एंड भाभी जी। कंडे को पहले लगा देते हैं। जब कंडा पूरा जल गया तो उसमें पहले बैगन भूंज लिए, टमाटर भूंज लिए, जिसकी कि हम क्लिप नहीं ले पाए। और भुने हुए बैगन टमाटर को मसल के कच्चा ही भरता बनाया, रायता नहीं। और उसमें हरी मिर्च, बारीक प्याज काट के डाल दिया। और ये बाटियों में आपको इतनी राख दिख रही है, ये पोंछने के बाद कुछ नहीं दिखेगा, इसमें बिल्कुल साफ हो जाएंगे।
और अब ये दामाद जी नेहा को अच्छा, इन बाटियों की विशेषता बता रहे हैं, सुनिए आप भी। ये सच है? बिल्कुल सच है। फिर से एक्सप्लेन करिए एक बार, ये दोनों अलग अलग क्यों है? इसमें क्या है, थोड़ा सोयाबीन का आटा मिला है, बाजरे का मिला है, अच्छा, कोदू का मिला है, कोदू कुंडली क्या कहते हैं, 4-5 चीजों का उसका बनेगा जो पौष्टिक होती है। एक बाटी खाना सबको जरूरी है, अगर नहीं खाएंगे ना ये पचेगी नहीं उसको फिर। अच्छा ऐसा है। इसको खाने के बाद हाजमोला की आवश्यकता नहीं ना पड़ती है, ओके, इतनी खाए जाओ। ठीक है। तो बाटियों में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस वो दामाद जी मस्ती कर रहे हैं। और देखिए ये कुछ बाटियाँ पोंछ कर आ गई हैं और इनमें अब घी लगा दिया जाएगा। तो बाटियों का स्वाद तो घी से ही है। और ये घी गांव का घी है, क्योंकि जब घी को चुपड़ के खाना है, चाहे वो रोटी पे या बाटी पे, तो उसका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और लीजिए बन गया खाना। अरे वाह, गुड, ओके। और बस सबने परस के खा लिया। क्या है कि इस सबको बनाते करते हमको लगभग 2:30-3 बज गया। पहले दिन लेट शुरू किया हमने, फिर नाश्ता लेट किया, और ठंड इतनी कड़ाके की थी कि घर से निकलना संभव ही नहीं हो पा रहा था। जब सूरज की किरण ने थोड़ी सी दस्तक दी, तब लगा कि हाँ कुछ काम कर सकते हैं। तो भरता, बाटी, चटनी, लड्डू और ये सुनहरी धूप और चारों तरफ कोहरा, आसपास खुला खेत और परिवार की मस्ती मौज मस्ती। ये तड़का देखिए, ये डल रहा है दाल में जो पहले तैयार किया गया था। और कुचला वाला सलाद, यानी कि सब चीज़ें क्रश करके। तो भाई दाल बाटी जो है ना, वो वैसे तो राजस्थानी व्यंजन है, पर आजकल सब जगह बहुत पॉपुलर है। मध्य प्रदेश में तो बहुत खेत वगैरह, खेत खलिहान या खुली जगह में, और गरम गरम सर्दियों में दाल बाटी सेक कर खाने में अच्छी लगती है। और अगर सब लोग हों, कुछ लोग भी और आने वाले थे परिवार के, वो भी आ नहीं सके किसी कारण से, नहीं तो और अच्छा मज़ा आता और लोग इकट्ठे हो जाते। पिछले साल हमने यही किया था कि और लोग भी थे, तो फिर हमने ताश खेले इसके बाद, जो ऊनो है वो। पर इस साल देखते हैं कि और आगे क्या होता है। फ़िलहाल मुझे ये मॉल या उससे जो शहरी पार्टी होती है उससे बेहतर लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल इसी तरह मनाऊँ। और अब आपके लिए एक प्रश्न है, पहचानिए ये फूल किस उसके हैं, किस पेड़ के हैं। मुझे पता है आप में से जो गार्डनर हैं वो तुरंत पहचान जाएंगे। और इनकी ये ब्यूटी देखिए, ये ओस की बूंदें। सुबह जब हम खेत पर उठते थे, हर पत्ते पर, हर टहनी पर, पूरी फसल पर इसी तरह ड्रॉप ड्रॉप करके बूंदें थीं। और यही कमाल है इस ओस का कि ये मिट्टी को नम रखती है, और इसी ओस की वजह से फसल अच्छी होती है। अदरवाइज अगर ये ओस ना हो, हवा में ड्राइनेस हो, तो आप तो फिर ज़मीन से निकाल के बोर का पानी कहाँ तक देंगे। इस ओस की बदौलत फसल को जल्दी पानी नहीं देना पड़ता। सो ठंड बहुत अच्छी, कोहरा बहुत अच्छा है, कोहरा सब कुछ ज़रूरी है। प्रकृति ने जो जो मौसम बनाए हैं, जो जो चीज़ें बनाई हैं, अपने समय पर सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आप लोगों ने क्या क्या किया साल के पहले दिन वो भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।